नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आज एक बार फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई तो आज हुई, पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब अपना फैसला 26 अप्रैल को शाम 4 बजे सुनाएगी। ये बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को ईडी के केस में मिला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका एक बार फिर से। देखिए, ये जो ईडी का केस चल रहा है, सीबीआई में तो उनकी जो बेल पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया। सीबीआई के केस में अगर आपको बेल नहीं मिल रहा है, ईडी के केस में तो बेल मिलना नामुमकिन सा है। और इसलिए जो केजरीवाल ये कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ नहीं, सब हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, कभी कुछ हुआ नहीं, हम सब जो है हरिश्चंद्र की जो है वंशज से हैं। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में आप अपनी बेगुनाही का एक भी सबूत नहीं पेश कर पा रहे। क्या कर रहे थे आज सुनवाई के दौरान? सिसोदिया का वकील ईडी को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, उनको ज्ञान दे रहे थे। ये नहीं बता रहे कि भाई हम इनोसेंट हैं, हमने फ़ोन नहीं तोड़े, हमने पैसे नहीं लिए, वो 15 केजी घी जो हैदराबाद से आया तो वो हमने नहीं खाया। ये बताने में ये बिल्कुल ही असक्षम है। वहाँ क्या दे रहे थे दलीलें? वो कह रहे थे भाई ईडी कौन होता है ये बताने वाला। ईडी नहीं बताएगा कि जीओएम की रिपोर्ट में क्या है, कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ। ये ईडी का काम नहीं है। ईडी का काम है ये बताना कि अगर क्राइम हुआ है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है। वो आर्गुमेंट लेकर के ये चल रहे हैं कि सिसोदिया के घर में कुछ नहीं मिला, आपने हर जगह तलाशी ले ली, जब कुछ मिला ही नहीं तो फिर सिसोदिया तो बेनिफिशियरी नहीं है। लेकिन यही आर्गुमेंट मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के केजरीवाल के लिए गले का फंदा बनने वाला है। क्योंकि जब ईडी केजरीवाल को बुलाएगी तो यही आर्गुमेंट जो आज कोर्ट के अंदर सिसोदिया के वकील दे रहे हैं, केजरीवाल को बताया जाएगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी तुम थे। क्योंकि पैसे चुनाव में इस्तेमाल हो रहे थे, आम आदमी पार्टी कर रही थी पैसा का इस्तेमाल, और आम आदमी पार्टी का चीफ अरविंद केजरीवाल है। और भी कई सारी नई जानकारियां आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस खबर पे हम आपको ये बता दें कि सिसोदिया के वकील ने जज साहब को भी बता दिया, जस्टिस नागपाल को भी ये ज्ञान देने लग गए। वो कहने लग गए भाई ये कोर्ट नहीं तय करेगा कि टेंडरिंग प्रोसेस किया गया, बोली लगाई गई या नहीं लगाई गई। हम अगर किसी ब्यूरोक्रेट को कहते हैं भाई कानून के हिसाब से काम करने के लिए, तो ये अपराध कैसे हो गया। ये मसला बहुत ही सिंपल है कि जिस दिन ये साउथ लॉबी को लाइसेंस वगैरह देना था, 5 बजे भोर तक सिसोदिया का ऑफिस काम कर रहा था और वहाँ बहुत रात भर झगड़ा, डांट डपट, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि भाई इलीगल काम हमसे नहीं होगा। सिसोदिया ने कहा कि तुमको ये देख लेंगे, तुमको ट्रांसफ़र कर देंगे, तुमको इस डिपार्टमेंट से भगा देंगे। ये सारी चीज़ें हुई, सारी कहानी आ गई। लेकिन बेल इस आधार पे मिल जाए, इन कुतर्कों के ऊपर बेल तो तब मिलेगा जब आप जज साहब को इस बात के लिए कन्विंस करें कि मैं इनोसेंट हूं और जो कुछ भी चार्जेस हमारे ऊपर लगाया गया है वो साक्ष्य जो है वो झूठे हैं और बेल हमारा अधिकार है, हमें बाहर रहने दिया जाए। अभी तो जब तक सुनवाई चलेगी, जब फैसला आएगा, जेल अगर होता है तो हो जाए, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जिस अंदाज में मनीष सिसोदिया के वकील ईडी को ज्ञान दे रहे हैं और जज साहब को ही ज्ञान दे रहे हैं, तो जस्टिस नागपाल जिन्होंने सीबीआई के केस में सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया, ईडी के भी केस में वही हश्र होगा। क्यों? ये भी समझ लीजिए क्यों। क्योंकि इसी ईडी के केस में जस्टिस नागपाल क्या कह चुके हैं, उसको जरा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जब ईडी कस्टडी दी गई थी तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था। सिसोदिया वाज इंस्ट्रूमेंटल एट एवरी स्टेट
in the formulation and implementation of excise policy, and that his arrest in money laundering case was justified. ये सेम जज है जो जब ईडी की कस्टडी दी गई उस दौरान जस्टिस नागपाल ने ये बयान दिए थे, ये ऑर्डर में ये लिख करके दिया था। तो मनीष सिसोदिया का बचना तो नामुमकिन लग रहा है। भाई वही जज, वही केस, वही सब कुछ, और इसलिए मनीष सिसोदिया का फ्रस्ट्रेशन जो है उसके वकील के जरिए निकल रहा है कि वकील दलील कम, गाली गलौज जिस तरह से केजरीवाल असेंबली के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया को कहानी सुना रहा है, तो कोर्ट के अंदर भी ये कहानी सुना रहे हैं। तो कहानी तो चलेगा नहीं कोर्ट के अंदर, असेंबली में चल जाएगा, कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। तो 26 तारीख को वही होना है जो सीबीआई के केस में तो हुआ। माना जाए कि 26 तारीख को इनकी जमानत याचिका ईडी वाली खारिज हो जाएगी। देखिए, ईडी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ईडी के केस में जो आरोपी है उसको साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। वो जब तक नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें जो सिसोदिया के वकील कह रहे हैं उससे उसके इनोसेंस का जो है वो आप जज के ऊपर ही सवाल करने शुरू कर दोगे, ईडी के ऊपर ही सवाल करने शुरू कर दोगे, तो जज साहब क्या करेंगे? ज़्यादा तुम अक्लमंद हो, हाँ? जब यही जज इस तरह की वर्डिंग्स आपको दे रहे हैं कि भाई 12% का कहाँ से कैसे आपने कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलना है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। घोटाला हुआ है, घोटाला तो अभी एक फेज में ही है। कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि अगला फेज जो इन्वेस्टिगेशन का होगा, कि जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये जो हर गली मोहल्ले में जो दुकान खोले गए उसके लाइसेंस देने में किन किन लोगों ने कितना पैसा दिया है, ये इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर खुलना अभी बाकी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हाल फिलहाल में इनको रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा है, तिहाड़ जेल में एक और दोस्त हैं इनके, और जिस हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तीसरा दोस्त भी बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो 3 यार इन तिहाड़ वो जम के इन लोगों का जो है अच्छा टाइम बीतेगा। लेकिन ये कोर्ट के केस में तो मुझे नहीं लग रहा कोई सफलता मिलने वाली। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर से मिला है। आज जमानत याचिका को लेकर अहम सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें भी दी गई, पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल को इस पूरे मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।